सो गाइज ऐप या वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। हमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो उसे नोट करके रखिएगा अपने पास। उसके बाद हमें करेंसी सेलेक्ट करनी है। आप अगर यूएसडी में डील करना चाहते हो और इसमें आपको आईएनआर भी मिल जाएगा, जीबीपी मिल जाएगा, बट एज एन इंडिया ट्रेडर हमें आईएनआर ही सेलेक्ट रखना है, राइट। और हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। इस पर रजिस्टर करने के बाद आपके पास ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। उस वेरिफिकेशन पे पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आपको इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। सो गाइस, जब हम अपना क्रेडेंशियल्स डाल देंगे इसके अंदर, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो तरीके से टर्मिनल खुल के आएंगे। वन इज़ डेमो अकाउंट एंड द अदर वन इज़ रियल अकाउंट। अगर आपको डेमो खुलना है तो डेमो खुल जाएगा विदाउट केवाईसी वेरिफिकेशन, ये चल भी जाएगा आपका। बट अपने को रियल अकाउंट रखना है और रियल अकाउंट में मिनिमम आपको देखो रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हो मनी, राइट। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिट नहीं है। टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और फीचर्स भी डेमो के कंपैरिजन ज़्यादा होते हैं रियल में, ऑफ कोर्स। सो हमें रियल पे क्लिक कर देना है और हमें आगे पे क्लिक करना है, आगे लिंक पे क्लिक करना है। सो गाइज वो सीधा पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, बट आपको बैक करके वापस अपने अकाउंट पे आ जाना है, राइट। अकाउंट पे अगर आप अपने प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे इस वाले पे, तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपका अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्विस रेस्ट्रिक्शंस प्लीज़ कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो मैं बता देता हूँ आपको वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है। सो गाइज, जब आप प्रोफाइल सेक्शन पे अपना क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से टर्मिनल दिखाई देगा कि आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग में है और इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्विस रेस्ट्रिक्शंस प्लीज़ कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, इस पे आई गॉट इट पे क्लिक कर देना है। इसमें आप अगर फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो अपनी कोई, तो यहाँ पे जाके गैलरी से आप फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हो, राइट। फ़ोटो के बाद इसके अंदर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम, वो सब चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपकी कंट्री, आपका एड्रेस जितना भी है। ये चेंज आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं वो सब जो आप डालोगे वो सब वेरीफाई हो जाएंगे और इसके अंदर फीड हो जाएंगे। अभी ये देखो ईमेल आईडी भी अनवेरीफाइड बता रहा है, राइट। सो इसको हम रिसेंड कर सकते हैं। सो गाइस, जब हम प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से टर्मिनल हमारे सामने ओपन होगा, राइट। इसके अंदर आ रहा है नॉट वेरीफाइड। सो हमें अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें विड्रॉल वगैरह में दिक्कत आएगी। सो हमें अगर हम फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कैमरे का बटन आ रहा है, उसके अंदर जाके गैलरी में से अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर वगैरह इसके अंदर हमें डालना है। अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक मिल जाएगा आपको। कंट्री और एड्रेस डाल के चेंज आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। चेंज आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है गाइस कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह चेंज हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है, वो जो आप डेटा डालोगे, वेरीफाई करोगे और वो आधार से मैच हो जाएगा, तो आपका डेटा इसके अंदर फीड हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है और आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको सेटअप करना है, राइट। और गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ये तभी हमारा एलिजिबल हो पाएगा जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल देंगे, राइट। सो हम ये ले लेते हैं, अपना सारी चीज़ें अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, राइट। आपका कौन सा मंथ है वो सेलेक्ट कर देना है। 9 इज़ 31 मार्च 1994। सो हमें सेट कर देना है।
उसके बाद आपकी ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, एड्रेस वगैरह डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो इसके अंदर फीड कर देना है। गाइस जब हम ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर देंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा आधार वेरिफिकेशन का। सो आपको अपने आधार की फ़ोटो अपलोड करनी है। याद रखना गाइस कि इसके अंदर ई आधार वगैरह नहीं चल पाएगा, आपके रियल आधार की मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को ही अपलोड करना है, राइट। और उसका मैनर ये है कि आपके जो आधार के चारों कॉर्नर है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। सो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप अपनी आधार की फ़ाइल इसके अंदर फीड अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये वेरिफिकेशन में 24 से 48 आवर्स लगाते हैं, और अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच करती है जो आपने ऊपर फीड की थी और आधार में दी हुई इन्फॉर्मेशन सारी मैच करती है, तो हमारा KYC वेरीफाइड हो जाता है। तो गाइस KYC वेरिफिकेशन उसके बाद ये हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन भी रहता है। वो कुछ नहीं है, वो एक सर्टेन अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट करते हैं, तो उससे इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इधर गाइज हमारे पास अगर आप इधर क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शंस में, तो आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे लीडर बोर्ड, सिग्नल्स। क्यूटेक्स अपनी तरफ से भी सिग्नल्स देता है, हम भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। हमारी तरफ से सिग्नल अगर आपको लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज अब बात करते हैं डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजेक्शन्स वगैरह की। सो अगर हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट तो अभी हो जाएगा आराम से, वेरिफिकेशन हमारा अभी हुआ हो या ना हुआ वो डिपॉजिट हो जाएगा। USD, टेथर, ये सारे ऑप्शंस आते हैं, बिटकॉइन, कॉइनबेस, बिनांस पे, बिनांस कॉइन, सोलाना। सो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें, सो इंडियन रुपी से आप कैसे UPI से, पेटीएम से और ग्लोब पे से इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर हम विड्रॉल का देखें, सो विड्रॉल में भी हमें कुछ नहीं करना। विड्रॉल में भी अगर आपको पैसे लेने हैं, सो आपका जो भी अकाउंट वगैरह होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा, सो उसके थ्रू हम विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, रीज़न बीइंग विड्रॉल करने के लिए आपके अकाउंट में डिपॉजिट तो एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। सो पहले इसके अंदर डिपॉजिट होगा, फिर इसके अंदर विड्रॉल भी सेम मेथड के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई अपनी ट्रांजेक्शन्स देखना चाहते हैं, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो आपको इस ऑप्शन में मिल जाती हैं। आपने कौन कौन से ट्रेड लिए, कौन सा ट्रेड प्रॉफिट में गया, कौन सा ट्रेड पेंडिंग में चल रहा है, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अकाउंट के टाइप दो ही होते हैं, वन इज़ लाइव एंड सेकंड वन इज़ डेमो। उसके बाद ये हमारा एनालिटिक्स होता है कि हमने जितने भी मतलब हमारे मंथली का डेटा क्या है, हमने ट्रेड काउंट कितने करे हैं, हमारे कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, कितने ट्रेड लॉस में गए हैं, टोटल हमारा टर्नओवर कितना है ना, मिनिमम ट्रेड अमाउंट हमारा एवरेज क्या रहा, मैक्सिमम ट्रेड अमाउंट हमारा क्या रहा। उसके बाद हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा कमाई की, यूरो USD में की, OG CAD में की। तो ये सारे हमारे एनालिटिक्स होते हैं जो आप ट्रेडिंग करोगे तो उसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हो। सो ये ऑप्शन होता है मार्केट का, कि आपके पास मार्केट में कौन कौन से हमारे पास टर्मिनल्स हैं और क्या क्या उनके रेट चल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस ग्राफ बटन पे, सो आपको दिखाई देता है मेन टर्मिनल जहाँ से ट्रेडिंग चलती है। आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, सो आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम बाइंग की पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लिक करके अपनी करेंसी, क्रिप्टो, कमोडिटी सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। सो हम तो यूरो USD में क्लिक कर ट्रेडिंग करते हैं। सो ये यूरो USD हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालनी है, मिनिमम 70, फिर 70 का मल्टीपल इसके अंदर आता रहता है। सो गाइज़ अगर हमने 350 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अप या डाउन की पोजीशन लेते हैं, तो हमारा पे आउट 497, ये हाथों हाथ दिखाता रहेगा। ये जितना बड़ा अमाउंट होगा पे आउट उतना बड़ा होगा, राइट। सो अगर मिनिमम आप लेट्स से कि 1000 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1491 का पे आउट मिलेगा। सो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो डिपॉजिट का यहाँ मिल जाता है आपको।
और इसके बाद जो टाइमिंग वगैरह होती है कि कितने मिनट की हमें ट्रेडिंग करनी है, सो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। 1 मिनट की, 2 मिनट की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, सारे हमारे टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप कुछ चार्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, कोई क्रॉस लाइन, आर्क, डेट रेंज वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। कोई ट्रेंड लाइन, कोई रेक्टेंगल क्रिएट करना है, कोई नॉर्मली आपको बटन वगैरह यूज़ करने हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप अगर खुद से चार्ट एनालाइज करना चाहते हो, सो आप मोबाइल वर्जन यूज़ ना करके आप वेब वर्जन यूज़ करो, लैपटॉप वर्जन यूज़ करो, ठीक है। लैपटॉप में चार्ट एनालाइज अच्छे से हो पाएगा मोबाइल के कंपैरिजन। बट फिर भी अगर आपको चार्ट एनालाइज वगैरह कुछ नहीं करना, आपको लगता है कि हमें तो सीधा सिग्नल्स चाहिए, सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उसके बाद आपको सिग्नल्स फ्री में मिलेंगे और आप फ्री में पैसा कमा सकते हैं बिना किसी चार्ज दिए। उसके बाद हमारे पास ये कैंडल्स अगर हमें चाहिए तो कैंडल मिलेगी, बार अगर हमें चाहिए तो हमें बार मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये बार का ऑप्शन आ गया। उसके बाद अगर हमें ये हैकिन एशी का ऑप्शन चाहिए, ये भी कैंडल स्टिक का लाइक है। और अगर हमें एरिया चाहिए नॉर्मल लाइंस की तरह, तो हमें वो भी मिल जाती हैं। सो हम कैंडल स्टिक को ही ट्रीट करते हैं, उसे डील करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है इंडिकेटर्स का, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, मैकडी स्ट्रेटजी हो गई, है ना, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। उसके बाद आपको इंडिकेटर के चक्कर में इतना आपको नहीं पढ़ना है, राइट। इंडिकेटर आपको नॉर्मली 3-4 मेन इंडिकेटर होते हैं। एक RSI होता है, एक मूविंग एवरेज होता है, एक मैकडी इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर आपको नॉर्मली बहुत मिलेंगे, बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो ट्रेडिंग के, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू ट्रेडिंग करें। खुद से आप इंडिकेटर लगाएंगे, खुद से ट्रेड डिसाइड करेंगे तो वो डेमो में करें केवल, नहीं तो आप अपनी पूंजी गंवा बैठेंगे। ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होता है, सो एक्सपर्ट की असिस्टेंस इसमें मस्ट होती है। सो गाइज इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मेन। बाकी तो इसके अंदर बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत इंडिकेटर्स हैं, बट एज आई सेड कि इंडिकेटर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। 3-4-5 इंडिकेटर मैक्सिमम मेन होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर्स हमारा कहाँ फिट हो सकता है। सो डिपॉजिट विड्रॉल हमारा क्लियर हो गया, वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया, और हमारे ट्रेड कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइज बहुत ही सिंपल ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो, या वेब वर्जन पे भी क्लिक करके अपना साइन अप कर लो। अगर आप साइन अप करने के बाद मेरे लिंक से आप अपना नाम लिख के मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, है ना, मैं अपना इनबॉक्स का लिंक भी उसी में ही दे दूंगा। मैसेज करने के बाद मैं आपको एक अपने सेपरेट ग्रुप में भी ऐड करूँगा, राइट। उसमें हम प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, और उसमें आपकी जो कॉल्स की नंबर ऑफ कॉल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और आपको उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू सो मच।